हेलो व्यूवर्स, हैदर निस्वां चैनल में आपका इस्तकबाल है। आप सबको माह रमज़ान मुबारक हो। चूँकि माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा मैं आज की वीडियो में रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और फजीलतों के बारे में बात करूँगी। व्यूवर्स, इस वीडियो की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि माह रमज़ान से किस तरह फ़ायदा उठाया जाए, अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों में कैसे तब्दीलियाँ लाई जाएँ, दूसरों की ज़िंदगियों को किस तरह आसान बनाया जाए। तो चलिए इस बात पर गौर व फिक्र करते हैं। रमज़ान यही वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ुल हुआ था। दरअसल ये महीना एक ट्रेनिंग पीरियड है। अल्लाह ताला इस माह में इंसान को एक माह तवील तरबियत से गुजारता है और बंदों को ये मौका देता है कि वो अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों को पाक कर लें। ये बस दरअसल ये तरबियत का महीना है, अपने अंदर तक़वा पैदा करने का महीना है, आने वाले एक साल के लिए प्लानिंग करने का महीना है, अपने अंदर मौजूद बुराइयों से छुटकारा हासिल करने का महीना है, नेकियों को समेटने का महीना है और साल भर इस माह के फैज़ को महसूस करने के लिए सही कदम उठाने का महीना है। रमज़ान बड़ा बरकतों वाला महीना है। इस महीने की बरकत से हम अपनी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। रमज़ान के महीने में हमें भूख और प्यास का एहसास होता है। ये एहसास हमें गरीबों की साल भर की भूख प्यास और तकलीफ़ों का एहसास दिलाता है। इस पॉइंट को नोट करने की ज़रूरत है कि हम गरीब, मजबूर और लाचार लोगों की तकलीफ़ों का एहसास करके चुप ना बैठ जाएं, बल्कि कुछ अमली कदम उठाने के बारे में ज़रूर सोचें। इस बात को जहन में रखिए कि इस ट्रेनिंग पीरियड में हमें सीखना चाहिए कि किस तरह हम साल तमाम नेकियां कमा सकते हैं और साल तमाम नेकियां कमाने के लिए हमें एक एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए, चाहे वो फिर आपकी अपनी ज़ात की कमज़ोरियों को दूर करना हो या दूसरों की तकलीफ़ों को दूर करने की बात हो। आपके पास एक साल का मुकम्मल खाका तैयार होना चाहिए जिससे साल भर फैज़ मिलता रहे। मिसाल के तौर पर ज़कात ही को ले लीजिए कि हम ज़कात की तक़सीम में किस बेतरतीबी का मुज़ाहरा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब कभी मेरा नया वीडियो आए आपको इसकी इत्तला मिलती रहे। चलिए वीवर्स, हम बात करते हैं इस्लाम के बुनियादी सुतून ज़कात की। नमाज और रोज़े के बाद इस्लाम में ज़कात को बुनियादी हैसियत हासिल है। ज़कात देने का बुनियादी मकसद अपने माल को पाक करना है, गरीबों के साथ माशी इंसाफ करना है। हमारे माशरे में मिडिल क्लास लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद है। आपको तो मालूम है कि मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़कात भी महदूद होती है। इस लिमिटेड अमाउंट से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ न कुछ दें, यानी एक अनार 100 बीमार वाला मामला कर बैठते हैं। मसलन घर के मुलाजिमा को कुछ रकम और कपड़े दे देते हैं, किसी रिश्तेदार के हाथ में 500 या 1000 रुपये रख देते हैं, मस्जिद को कुछ चंदा दे दिया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन वालों को 1000 या 2000 डोनेशन दे देते हैं, मदरसों में कुछ रकम दे देते हैं और कुछ औरतों में साड़ियाँ और राशन तकसीम कर देते हैं। यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने के चक्कर में किसी एक ख़ानदान की भी बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते। गरीबों के जो मसाइल रमज़ान से पहले थे वह जूं के तूं रह जाते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी ज़कात को दानिशमंदी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ज़कात की रकम से हम बड़े पैमाने पर तो गरीबों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि किसी एक गरीब ख़ानदान की पर्टिकुलर नीड को एक साल तक के लिए पूरी करने की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। मसलन जो बेवा औरतें हैं या तलाक़शुदा औरतें हैं जिनकी किफ़ालत करने वाला कोई नहीं है, या वो ज़ईफ़ लोग जो मेहनत करने के लायक नहीं रहे, इनकी कोई एक ज़रूरत साल भर पूरी करने की ज़िम्मेदारी तो हम ले ही सकते हैं। मिसाल के तौर पर उनका घर का किराया हो सकता है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो सकती है, या राशन हो सकता है, या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हो सकती हैं। गरीब बच्चों की तालीम की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। उनके रीडर्स, नोटबुक्स और दीगर तालीमी ज़रूरतों पर हम अपनी ज़कात की रकम खर्च करने के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह हमारी ज़कात सही जगह खर्च होगी और नतीजा पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद होगा। मान लो आपकी ज़कात की रकम 30,000 निकली है। इस रकम से आप किसी गरीब के मकान का किराया बन सकते हैं।
اگر اس کے گھر کا کرایہ 3000 ہو تو 30,000 میں آپ 10 مہینے تک اس غریب کے مکان کا کرایہ دے کر اس کو راحت پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار کو سلیکٹ کیجئے۔ ان کو بتائیے کہ ہماری اتنی زکوٰۃ نکلی ہے، اس رقم سے ہم آپ کی سال بھر کی کوئی ایک ضرورت پوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ ہمارے لیے گھر کا کرایہ دینا مشکل ہے تو گھر کے کرائے کی ذمہ داری لے لیجئے۔ اگر وہ کہیں کہ راشن کی تکلیف ہے ان کے لیے تو ہر ماہ راشن کا انتظام کر دیجئے۔ اگر وہ کہیں کہ بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے تو اسکول جا کر ان کی فیس باندھ دیجئے۔ ایسا کرنے سے ہمیں غریبی سے لڑنے میں مدد ملے گی، اور سب سے بڑی بات کہ غریبوں کو قطار میں کھڑا ہو کر زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ ان غریبوں سے بدلے میں کوئی توقع نہ رکھیں۔ ان غریبوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جن عورتوں کی مدد ہم کر رہے ہیں ان پر ہرگز بھی غلط نظر ڈالنے کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور غریبوں کی مدد کرنا ہے اور غریبی کا خاتمہ کرنا ہے۔ شکریہ دوستو۔